फ्रेंड्स, डॉक्टर भावेश पटेल हियर, पैशनेट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, ये जो पेन होता है वो सुबह में आपको उठते ही पहला कदम आप रखते ही पैरों में इंटेंस सीवियर पेन होता है और आपको गिरने के जैसा हो जाता है। तो ये ज़्यादातर 90% केसेस में ये पेन प्लांटर फैसाइटिस का होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लांटर फैसाइटिस का पेन क्यों होता है। प्लांटर फैसाइटिस में प्लांटर फेसिया में सूजन आ जाती है और उसमें माइक्रोटियर्स हो जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लांटर फेसिया हमारे बॉडी में, हमारे फुट में कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, प्लांटर फेसिया एक ट्रायंगुलर शेप का थिक वाइट कलर का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे सॉल में होता है। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है, सीपी जो है वो सेंट्रल पोर्शन है, एमपी जो है वो मीडियल पोर्शन है और एलपी जो है लैटरल पोर्शन है। सेंट्रल पोर्शन को प्लांटर एपोनेउरोसिस बोलते हैं, जो बहुत ही थिक होता है और वो बहुत से हमारे मांसपेशियों को ओरिजिन भी देता है। ये जो प्लांटर फेसिया हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है, तो प्लांटर फेसिया हमारे जो जैसे कि बताया मांसपेशियां है उनको सपोर्ट देता है, उनको ओरिजिन देता है। फिर हमारी जो सॉल की जो स्किन है उसको सपोर्ट देता है। फिर हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल आर्क है, जो लंबा आर्क है, उसको मेंटेन करता है। वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। और वो आर्क मेंटेन करता है तो शॉक एब्जॉर्प्शन का भी वर्क करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अगर प्लांटर फेसिया में कोई दिक्कत आए किसी वजह से, अगर वो रप्चर हो जाए प्लांटर फेसिया, तो हमारा फुट जो है वो पूरा फ्लैट हो जाएगा और वो शॉक एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब प्लांटर फेसिया हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क करता है। तो अभी हम यह जानते हैं कि प्लांटर फैसाइटिस में क्या होता है। अभी जो प्लांटर फैसाइटिस की टिपिकल साइन है उसमें पेशेंट को ये जैसे मैंने मार्क किया है वहाँ पे, मतलब ये जो हिल बोन है, ये हिल बोन के ये अंदर के साइड, यहाँ पे अगर वो पेशेंट ऐसे दबाएगा, प्रेस करेगा, तो उसको इंटेंस सीवियर पेन होगा। ये जो प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम है, ये जो लोग हैं जिसमें हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ होती है, या तो फिर जिन लोगों को ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता हो, उन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जो एथलीट्स, जैसे कि बास्केटबॉल प्लेयर, क्रिकेटर्स, टेनिस प्लेयर्स, वॉलीबॉल प्लेयर्स, इन सब में उन लोगों को रनिंग में हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी करनी होती है। फिर जो रनर्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, उन लोगों में भी होने के चांसेस होते हैं। फिर प्रोफेशनल्स जैसे कि टीचर्स, फिर जो लोग साइट पे वर्क करते हैं जैसे कि बिल्डर्स, जो लोग को भी ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है, तो उन लोगों में क्या होता है कि ये जो प्लांटर फेसिया होता है वो कंटिन्यूस स्ट्रेच पोजीशन में रहता है और वो प्लांटर फेसिया फटिक हो जाता है, थक जाता है, तो उसमें माइक्रोटियर्स होने शुरू हो जाते हैं और उसमें सूजन आ जाती है। फिर जो लोग का वेट ज़्यादा है, ओबेस है, जो लोग ओबेस है, मोटापे से पीड़ित है, वो लोगों में भी उनका वेट ज़्यादा होने की वजह से उनके पैरों से सॉल तक का जो वेट लोडिंग है वो ज़्यादा होता है। तो उन लोगों में भी प्लांटर फेसिया फटिक होता है और उसमें माइक्रोटियर शुरू हो जाते हैं और उनमें प्लांटर फैसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम है, उन लोगों को सुबह को सबसे पहले उठ के अपने प्लांटर फेसिया की स्ट्रेचिंग करना है। अभी प्लांटर फेसिया का स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको टेक्निक दिखाता हूँ। जिस फुट में प्रॉब्लम है वो पैर आपको मोड़ना है, ऐसे यहाँ तक मोड़ेंगे। फिर सभी टोस को ये हाथ से ऐसे ग्रैब करेंगे, फिर अपनी ओर पुल करना है। ऐसा 30 सेकंड्स तक होल्ड रखेंगे, फिर छोड़ दीजिए। ऐसा 5 रिपीटेशन करना है और पूरे दिन में आपको 5 बार करना है। फेसिया का स्ट्रेचिंग आप दूसरे ये तरीके से भी कर सकते हो। इसमें आपको दोनों पैर के टोस पे बैठ जाना है। ऐसा 30 सेकंड्स तक आपको रखना है और ऐसे टोटल आपको 5 रिपीटेशन करने हैं और दिन में 5 बार करना है। अभी प्लांटर फेसिया को आप
एक और तरीके से भी स्ट्रेच कर सकते हो। उसमें आपको चेयर में बैठ जाना है, चेयर में थोड़े आगे आ जाना है ऐसे एज पे थोड़ा, फिर ऐसे फुट को टोस पे ले लेना है ऐसे, फिर नी के पास ऐसे आपको होल्ड करना है और डाउनवर्ड प्रेशर देना है नीचे की ओर। ऐसा प्रेशर आप 30 सेकंड्स तक मेंटेन रखोगे, फिर छोड़ देना है। इसके भी आपको 5 रिपीटेशन करने हैं और पूरे दिन में आपको 5 बार करने हैं। अभी आपको काफ मसल का स्ट्रेचिंग करना है। अभी काफ मसल का स्ट्रेचिंग आप कैसे करेंगे मैं आपको टेक्निक दिखाता हूँ। उसके लिए आपको दीवार के सामने खड़े रह जाना है, दोनों हाथ से ऐसे दीवार को छू लेंगे और अपना फुट को ऐसे 70 टू 80 डिग्री पोजीशन में रख देंगे। नी से स्ट्रेट रहना है, थोड़ा आगे झुकेंगे तो आपको काफ मसल्स में स्ट्रेचिंग महसूस होगा। इस एरिया में आपको स्ट्रेचिंग महसूस होगा। उसको भी आप 30 सेकंड्स तक होल्ड रखेंगे, फिर छोड़ दीजिए। इसके भी आप 5 रिपीटेशन कीजिए और पूरे दिन में 5 बार करना है। फिर आपको एक और एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको टेनिस बॉल या तो फिर शुरुआत में ऐसा स्पंज बॉल यूज़ कर सकते हो जो आपको स्टेशनरी में मिल जाएगा, ऐसा येलो कलर का स्माइली बॉल्स। टेनिस बॉल थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है तो शुरुआत में आप ये स्पंज बॉल से कर सकते हो। फिर आपका अगर पेन अलाउ करे तो उसके बाद आप टेनिस बॉल से भी कर सकते हो। अभी एक्सरसाइज कैसे करेंगे, इस एक्सरसाइज में आपको बॉल को फुट के नीचे रख देना है ऐसे, फिर ऐसे रोल करना है, ऐसा 5 मिनट तक करना है। शुरुआत में आप 5 मिनट तक कीजिए, फिर अब 10 मिनट तक बढ़ा सकते हो। इसको भी आपको दिन में 5 बार करना है। आपको वहाँ पे डीप टिश्यू मसाज करना है। ये जो एरिया है जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे ऐसे थंब पैड लेके ऐसे दबाना है, डीपली दबाना है। जिन एरिया में आपको दर्द हो रहा है वहाँ सब एरिया में आपको डीपली मसाज करना है और आप 10 मिनट तक ये मसाज कर सकते हो और पूरे दिन में आप 5 बार कर सकते हो। फिर उसके बाद आप वहाँ पे आइस क्यूब लेके वहाँ पे आइस मसाज कीजिए, आइस के ऐसे अप्लाई कीजिए, ऐसे जहाँ पे भी आपको मतलब दर्द हो रहा है वहाँ पे आइस अप्लाई कीजिए। अगर कोई लोगों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, वैसे सॉल की स्किन थिक होती है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करो तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पर अगर किसी की अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप आइस क्यूब टिश्यू पेपर में लेके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर पेपर कप में भी आइस क्यूब लेके आप वहाँ पे आइस अप्लाई कर सकते हो। वो भी आप 10 मिनट तक अप्लाई कर सकते हो और पूरे दिन में 5 बार अप्लाई कीजिए। जिन लोगों को भी ये प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम है उन लोगों को थोड़े प्रिकॉशंस रखने हैं। जैसे कि जो लोग एथलेट्स हैं उन लोगों को फ़िलहाल जब तक कि पेन सबसाइड ना हो जाए तब तक के लिए उनको उनका रूटीन थोड़ा मॉडिफाई करना है। जैसे कि रनर्स हो तो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी कर रहे हैं तो उन लोगों को डीप वाटर रनिंग या डीप वाटर वॉकिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल तो कोरोना चल रहा है तो फिर सब स्विमिंग पूल बंद है तो आप शुरुआत में बाइसिकलिंग कर सकते हो। फिर जो प्रोफेशनल्स है जिन लोगों को ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता हो तो वो लोग अपने शूज़ में हिल कुशन का यूज़ कर सकते हैं। यह हिल कुशन क्या करेगा कि आपको ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है तो वहाँ पे वो प्लांटर फैसिया पे थोड़ा टेंशन कम करेगा तो हीलिंग रिकवरी थोड़ी फास्ट आएगी। इसकी ये हिल कुशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है जहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ये पेड वीडियो नहीं है, सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए ये लिंक दी है। आप कहीं से भी खरीद सकते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या तो फिर किसी भी सर्जिकल स्टोर में आपको ये हिल कुशन मिल जाएंगे। अभी जो लोग चप्पल पहनते हैं वो लोग के लिए सिलिकॉन जेल पैड भी आते हैं जो डायरेक्टली अपने हिल बोन पे पहन लेने होते हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है जहाँ से आप परचेस कर सकते हो या फिर कहीं से भी आप सर्जिकल स्टोर से में आराम से मिल जाएगा। अभी इतने प्रिकॉशंस और ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप रेगुलर फॉलो कीजिए, आपको 2 से 6 वीक में डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप ग्रेजुअली लो इम्पैक्ट एक्टिविटी शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे आप अपना रूटीन अचीव कीजिए। आपको डेफिनेटली आपको इसमें 100% इम्प्रूवमेंट मिलेगा।